जीरोधा एप्लीकेशन में अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो किस प्रकार आप कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले फ्यूचर्स क्या होते हैं ये जानकर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर एक टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक बायर और एक सेलर के बीच में बनाए जाते हैं। मतलब कि एक बायर और एक सेलर एग्री करते हैं कि फ्यूचर में वो किसी भी एक एसेट को एक डिटरमाइंड प्राइस पर एक तो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर आपको ये समझा तो ठीक, आपको अगर नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं, आगे हम वीडियो में और इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आकर सर्च करना पड़ता है। अभी जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर डालूँगा और उसके सामने आपको डालना है फ्यूचर का FUT। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डालते हो, अब जो भी मंथ में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये दिसंबर मंथ शुरू है तो सबसे पहले आपको उसका फ्यूचर मिलेगा, उसका नेक्स्ट जो कि है जनवरी का फ्यूचर और उसका नेक्स्ट जो कि है फरवरी का फ्यूचर। तो आपको 3 मंथ्स का जो फ्यूचर है वो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होता है, जो अभी मंथ चल रहा है उसका और अगले 2 महीनों का, ऐसे कुल मिलाकर 3 महीनों के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। तो जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, दिसंबर के फ्यूचर में करना है, जैन में करना है या फेब में करना है, ये टोटली आपके ट्रेड प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको दिसंबर वाले फ्यूचर में ट्रेड करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो कितनी चल रही है, 53,777.90 के आसपास जो भी है। तो आपको बाय करना है या सेल करना है ये भी आप पर डिपेंड करता है। बाय अगर करना है तो बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको मार्जिन लगेगी, लगभग दुगनी मार्जिन आपको लगती है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने हैं तो आपको हमेशा लगभग 1 लाख से ऊपर की ही मार्जिन यहाँ पर लगने वाली है। तो जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है वही लोग फ्यूचर्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड कर सकते। तो आपको ये रेगुलर वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, AMO या आइसबर्ग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आवर्स में अगर आप कर रहे हो तो आपको ये रेगुलर वाला ऑप्शन ही चूज़ करना चाहिए। तो क्वांटिटी में आने के बाद आप देख सकते हो एक लॉट यहाँ पर 15 क्वांटिटी का है, तो अगर आपको 2 लॉट लेने हैं तो यहाँ पर 30 एंटर करना पड़ेगा, 3 लॉट लेने हैं तो 45 एंटर करना पड़ेगा। आप बीच में का नंबर जैसे 11, 12, 1, 2 ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं डाल सकते। जितनी क्वांटिटी है वो एक तो 15 के मल्टीपल्स में ही आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट ऑर्डर, ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो जो प्राइस पर आपको ऑप्शन सेलर मिल जाएगा उस प्राइस पर आपको आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बाय करना चाहते हो तो इस वाले एरो पर क्लिक कीजिए और लिमिट वाले ऑप्शन की जगह पर आप आपकी जो प्राइस है वो लगा सकते हो। जैसे मैं अगर 53,700 पे अगर बाय करना चाहता हूँ तो मैं 53,700 का ऑर्डर यहाँ पर लगा दूंगा। पर ये जो लिमिट का प्राइस आप लगा रहे हो वो मार्केट में आना भी चाहिए। अगर वो मार्केट में नहीं आता है तो फिर आपका ये ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल कर दिया जाता है। तो लिमिट ऑर्डर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, और आपको अगर तुरंत एग्जीक्यूट करना है तो फिर उस केस में आपको मार्केट ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंट्राडे और ओवरनाइट का, जो कि आपको ऑप्शंस में भी देखने के लिए मिलता है। इंट्राडे का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपको किसी पोजीशन को इंट्राडे में ही लेकर इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करना है, यानी कि 9:15 से लेकर तो 3:30 के बीच में आपने पोजीशन ली भी और एग्जिट भी कर दी, तो उसको ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना कहते हैं। तो इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए। एक दिन से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन होल्ड करना है तो उस केस में आप ये ओवरनाइट वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ओवरनाइट में जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे होल्ड कर सकते हो ओवरनाइट वाला ऑप्शन चूज़ करके। इसके बाद आपको एक बार ये रिफ्रेश वाला बटन दबाना है, सारी चीज़ें ऊपर की तरफ सेट करने के बाद, और ये जैसे ही आप दबा देते हो आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं वो भी पता पड़ जाएंगे और कितनी मार्जिन लगने वाली है ये भी पता पड़ जाएगी। तो जैसे ही आप ये स्वाइप टू बाय है इसको राइट स्वाइप कर देते हो, आपका ये जो फ्यूचर का ऑर्डर है वो लग जाएगा और आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। और काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या फ़र्क है। तो आपको पता होगा कि ऑप्शंस की जो प्राइस होती है वो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स में कोई भी ऐसा ग्रीक्स नहीं होता है, ना फ्यूचर के
प्राइजेस डीके होते हैं, जैसे ऑप्शंस के प्राइजेस डीके होते हैं थीटा के कारण, वैसे फ्यूचर्स के प्राइजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये एडवांटेज आपका होता है कि अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आप थीटा डीके का यहाँ पर शिकार नहीं होने वाले, आपके प्राइजेस मेल्ट नहीं होने वाले जैसे जैसे एक्सपायरी के पास में आता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है। तो यहाँ पर टाइम का कोई भी कंसर्न आपको नहीं रहेगा, अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आप ज़रूर पैसा बना सकते हो। तो इसलिए फ्यूचर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ऑप्शंस के सेफ होते हैं, पर यहाँ पर कैपिटल आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो ये सीख गए होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।